कोटि पाप करके भी हम संतों की शरण में चले जाते हैं तो उस पाप के कटने में देरी नहीं लगती। जिस प्रकार से लाखों मणिंदन में एक आग की छोटी सी चिंगारी डालने से उस सब को जला के स्वाह कर देती है, इसी प्रकार से गुरु की शरण में जाने से हमारे खोटे कर्म एक पल में सारे के सारे दग्ध हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं वो जब होते हैं जब हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से जुड़ जाती है। तो ये शिकायत मत किया करो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मुझे ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, मुझे ये अनुभव नहीं होता है। एक तो अपने अभ्यास की कमी देखो, एक अपने खान पान को देखो, एक अपने जीवन के रहन सहन को देखो, एक मन में उठने वाले ख्यालात को देखो। ये मन हमेशा नई नई तरंगें उठाता रहता है। चाहे हमारा खान पान भी पवित्र है, रहन सहन और संगति भी अच्छी है, हमारा मन भी अच्छी चीज़ों में लगा हुआ है, सोच विचार भी अच्छे करते हैं, चिंतन भी हमारा सही है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे टाइम मिलता है मन में अनेक प्रकार की तरंग उठनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो तरंग उठती हैं तो किए कुआए को सबको ये देखते ही देखते उसको भुला देता है सब कुछ। तो जब अपने मन पर हम लगातार ये ख्याल रखेंगे, इसकी चाल की निरख परख करेंगे, और जब जब ये भटकता है उस टाइम पर गुरु के वचन को याद करके इसको घेर फेर के जब अंदर में लाएंगे तो ये अपने आप टिकता चला जाएगा। जब धीरे धीरे करके, इसीलिए कहा ना कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास जब करते चले जाएंगे तो उसमें हमारी अपनी निरख परख होगी खुद की। जब ये मन टिकना शुरू हो जाएगा तो सारी चीज़ें एक ही ठोड़ पर हैं। कई है तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ पर जाने से तो एक ही फल मिलेगा, लेकिन संत मिलने से चार फल मिलेंगे आपको, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन सतगुरु जब मिल जाएगा तो अनेक फल मिल जाएंगे, दुनिया का कोई फल बाकी नहीं रह जाता है। परंतु संत कैसा होना चाहिए? गुरु सोई जो शब्द स्नेही, जो जिसने शब्द की कमाई की है। आप कहोगे शब्द की कमाई करने वाले गुरु का क्या पता, करनी कभी छानी नहीं रहती है। करनी जिसने की है वो चाहे पाताल में की हो, आकाश में प्रकट होगी। जिसने गुरु की सेवा की है, जिसने गुरु का सानिध्य दे करके गुरु से उस दौलत को हासिल किया है, वो ताकत उसमें यूं की शब्द गुरु होता है, गुरु में शब्द प्रकट होता है। गुरु कभी जाता नहीं है, देह को बदलता है। शब्द की ताकत वो की वो होती है। राधा स्वामी मत किसी आदमी का नहीं, राधा स्वामी मत संत मत को कहते हैं, जो इस रूह के कल्याण का ही काम करता है। आडंबर नहीं है, दिखावटीपन नहीं है, कोई भी इसमें दूसरा मिलोनी नहीं है, बल्कि सुरत शब्द का योग है। सुरत को करनी करके अभ्यास के द्वारा शब्द से मिलाना होता है, और शब्द से मिलाने के लिए प्रेम, प्रीत और प्रतीत, ये तीन चीज जरूरी हैं। इसलिए सबसे प्रथम गुरु को माना गया है कि जिसने अपने गुरु की शरण दृढ़ करके ले ली और अपने आप को कंप्लीट सरेंडर जिसने कर दिया है, पूर्ण रूप से गुरु के अर्पण कर दिया है, तन मन धन से जिसने गुरु को अपना सब कुछ न्योछावर करके गुरु को ही रख लिया है। गुरु को रखने का मतलब है जब भी तुम्हारा कोई विचार होता है, ख्याल होता है, कोई काम करना होता है, और जब भी अंतर में तुम अपने गुरु को याद करके कहते हो तो तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा तुम्हारे अपने आप दिल में संकल्प ऐसा आ जाएगा। समझो वो तुम्हारा अपना फैसला नहीं है, तुम्हारे गुरु का फैसला है। गुरु तुम्हें सौपन में, गुरु तुम्हें साक्षात रूप में, गुरु तुम्हें ध्यान के रूप में, तीनों अवस्थाओं में गुरु संभाल करता है जीव की। लेकिन जब जीव गुरु को अपना मान लेता है तब ऐसा करता है। अब गुरु वचन माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, कहें कभी ऐसे जीव तोर मुए न पावे मोक्ष।